राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और बड़े भाई बहनों माता पिता समान लोगों को सादा चरण स्पर्श। और आज तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और फ्रेंड्स, आज ना इतना बड़ा धमाका हुआ, बच्चे तो इतने डर गए ना, यहाँ रुक भी नहीं रहे। लाइट तो मैंने अभी ऑन की है पूरी, मतलब एमसिल गिर गई थी। और यहाँ देखिए ये फ़ैन है ना, ये जल चुका है पूरा, मतलब इतनी तेज़ इसमें आग निकली, बहुत तेज़ वाला सर्किट हुआ। तो दौड़ के गए, डंडे से जल्दी से एमसिल गिराई। मतलब फोर्सलिंग में कहाँ से ये आ गया समझ में नहीं आ रहा। आज तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता अगर दौड़ के एमसिल नहीं गिराते। मतलब ये वाला पंखा पूरा जल गया। ये जब दौड़ के हम आए ना तो इनके ऊपर मतलब चिंगारियाँ गिर रही थी ज़ोर ज़ोर से। आज तो भगवान की दया से बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, पता नहीं क्या होता है। और बच्चे तो मेरे इतने सहम गए ना कि यहाँ तो रुक भी नहीं रहे, अब सीधे अंदर वाले रूम में, यहाँ तो आ ही नहीं रहे कैसे। बहुत देर बाद में भी लाइट ऑन करवाई है, तब जाके दिखाया है मिस्त्री को बुला के कि और कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब एकदम से बिजली कड़की और समझ में ही नहीं आया, और इसमें एकदम से आग लग गई इस पंखे में। फोर्सलिंग ये देखिए, मतलब समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। और ये दौड़ के आए ना तो इनके ऊपर चिंगारियाँ गिरी। मैं तो किचन में खाना बना रही थी उस टाइम, और मैंने भी कभी मतलब अपनी लाइफ में ऐसा धमाका मैंने नहीं देखा कि जबकि ये फ़ैन बंद था, मतलब ऑन भी नहीं था कि मतलब पंखा चल रहा हो। ये वाला ऑन था, ये वाला इस साइड वाला चल रहा था, ये साइड वाला तो बंद ही था जिसमें आग लगी है। बहुत तेज़ आग लगी शायद बंद। और धमाका इतनी तेज़ हुआ ना, किचन में एकदम से आवाज़ आई तो मैं दौड़ी। मैंने कि क्या हो गया, मेरे साथ गोलू ने कुछ किया गया। तो ये तो अपना खेल रहे थे मोबाइल में, जब पता ही नहीं चला इतनी तेज़। अब ये दौड़ के आए तो बोले अरे इसमें तो आग लग गई, डंडे से जल्दी से जाए एमसी गिराई। तो वही फ्रेंड्स, कभी भविष्य का कुछ पता नहीं है कि हम अच्छे खासे बैठें क्या हो जाए। और इस बरसात के सीज़न में सच में ये लाइट का सिस्टम बहुत ही मतलब कि रिस्की काम है। कभी भी कुछ हो सकता है, करंट आ गया या पूरे घर में कुछ भी फैल जाए। बताइए, हर चीज़ इतनी अच्छे से मतलब की गई है लेकिन फिर भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहाँ से हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता। तो आज तो भगवान की दया से बहुत बच गए, बहुत ज़्यादा। और गोलू तो इतना सहम गया है ना कि वो तो सीधे तौलिया लपेटे, उसने खाना भी नहीं खाया, खाना बन गया था, जाके चुपचाप लेट गया जाके अंदर वाले रूम में। यहाँ तो आया ही नहीं, अभी मैंने ऑन करवाई, मैं आई हूँ, केवल बैठी हूँ, कोई भी नहीं टिका यहाँ, वैसे ही बिस्तर बिस्तर पड़े, कोई यहाँ है ही नहीं, सब लोग अंदर हैं। तो सच में जब बरसात का सीज़न या बिजली वगैरह करती, सच में बहुत दिक्कतें होती हैं। अभी तक हमें हो गया यहाँ 4 साल सा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज ही ऐसा हुआ है, वो भी अचानक से, मतलब एकदम सहम से गए। और गोलू एक चीज़ देख लेता है तो इतना डर जाता है ना कि अब इसे पता नहीं डर कितने दिन बैठा रहेगा। अब तो हमें बारिश वगैरह होगी ना, बिजली कड़ेगी, हमें तो बाहर निकलने ही नहीं देगा वो। मतलब दरवाज़ा भी नहीं खोलने दे रहा है यहाँ तक, दरवाज़ा में खोले थोड़ा हवा आए बेटा थोड़ा सा, नहीं, दरवाज़ा पैक बंद कर दो, इतना डर गया है। और यही वाला फ़ैन था, देखिए तार वगैरह से निकल गए क्योंकि इसी में ही आग लगी हुई थी। यहीं सो रहे हो, वहाँ नहीं सोओगे कोई? क्यों? लाइट बंद कर दो, हैं? बंद कर दो। लो भाई सो जाओ। और आज ना काम करने की भी ये बहुत लेट हो गया, किचन अब समेटनी तो है ही, चाहे कितना भी लेट हो जाए, मैं किचन ना कभी मतलब छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि लाइट भी काफ़ी देर तक बंद रही, ऑन ही नहीं की गई, और काफ़ी देर बाद ऑन हुई, काफ़ी देर बैठ के बातें होती रही। और बच्चे वगैरह तो सब सो चुके हैं, तो यहाँ अभी मुझे बर्तन धुलने, किचन कर रही हूँ साफ़। और कभी कभी ना अचानक से कोई चीज़ हो जाती है तो सच में बच्चे क्या, हम खुद सहम जाते हैं कुछ देर के लिए। तो मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, समझ में ही नहीं आया। और यहाँ किचन साफ़ कर ली, अब धुल रही हूँ बर्तन, क्योंकि अगर मैं रात में छोड़ देती हूँ तो सुबह बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहला काम तो इस सुबह का काम आसान हो जाता है, और दूसरा वैसे भी रात के बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए जूठे। तो मैं चाहे जितनी बीमार हूँ कुछ भी हो, मैं बर्तन वगैरह रात में छोड़ती नहीं हूँ। और गोलू का आप लोगों ने देखा ही, मतलब कितना ज़्यादा मतलब टेंशन में है, मतलब बाहर जाने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। बोला तो सब लाइट बंद कर दो, बस मुझे चुपचाप सोने दो। मतलब डर बहुत बैठ गया उसके अंदर। और बस अब सब काम हो चुका है। यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है, वहीं पानी रख देती हूँ और प्रसाद दूध ये सारी चीज़ रख देती हूँ।
और बस हमारे लड्डू गोपाल जी सो गए आज, इनको भी सुलाने के लिए लेट ही हो गया। और रात में सोने से पहले ना मैं इनकी ड्रेस चेंज करती हूँ, जो कॉटन वाली है रात के वो पहनाया करती हूँ। तो यहाँ देखिए लड्डू गोपाल जी सो चुके हैं। बस इन्हीं का आसरा, यही पग पग बोलते ना घर की रक्षा करते हैं, नहीं पता नहीं क्या से क्या हो, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम सेफ और सुरक्षित हैं। ये ड्रेस मैंने रख दी धुलने के लिए उतार के, और दूसरी पहना दी है। तो अब इनको धुल देती हूँ और लाइट कर देती हूँ, पंखा चल ही रहा है। और यहाँ पर्दा लगा भी दिया हुआ है। तो बस सभी को फ्रेंड्स शुभ रात्रि। और ये अगले मॉर्निंग का ब्लॉग। तो यहाँ निगोड़ी पानी पिलाया दोनों को, और इसके बाद में झाड़ू लगाई हुई थी तो पूरा धुल के कर रही हूँ साफ़, क्योंकि कीड़े आके ना फंस जाते, मतलब झाड़ू से निकलते नहीं है, अगर पानी से धुल दीजिए तब अच्छे से निकल जाते। बहुत ही कीड़े आ रहे हैं इस टाइम पे। और इसके बाद में यहाँ निकाल रही हूँ मैं दूध। और इसके बाद में आगे में सब्जियां तोड़ने, भले भिंडी बनाऊँ ना लेकिन तोड़ इसलिए लेती हूँ, अगर ये ज़्यादा नहीं लगी रहती है तो टाइट हो जाती है, फिर किसी मतलब की नहीं रहती। भिंडी तो जितनी कोमल होती हैं उतनी ही मतलब अच्छी बनती, टाइट भिंडी तो कोई मतलब की नहीं होती। तो मैंने कहा काफ़ी लगी हुई है, तो पहले भिंडी तोड़ी, फिर धनिया की पत्ती तोड़ी, और अभी प्याज भी तोड़ के ले वो उखाड़नी है। और ये इतनी प्याज उखाड़ी हुई है तो यहाँ धुल के ही ले जा रही हूँ अंदर। और अब नाग पूजा वगैरह हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि टाइम भी अब हो रहा है। और सब्जी भी बनानी है, भिंडी तो नहीं बनाऊंगी, भिंडी शाम को बन जाएगी। और मैं नहाने जा रही थी, उससे पहले मैं आलू उबलने के लिए रख के गई थी। अब आलू बहुत गर्म है, सब्ज़ी बनानी है जल्दबाजी में, तो यहाँ मैंने फ्रिज से एकदम ठंडी लेके आई बोतल, पानी डाला एकदम चिल्ड, जिससे आलू जल्दी से ठंडे हो जाएं, क्योंकि छीलने में भी टाइम लगता है। और धनिया की पत्ती मैं भूल गई थी तो गोलू से मंगाई अभी हुई, तो क्योंकि बगैर धनिया की पत्ती की सब्ज़ी कैसी बननी। और मैंने रख दी है कढ़ाई इंडक्शन में, इसमें डाल दिया है जीरा, तेज़पत्ता, लहसुन, प्याज कुछ नहीं डाला। और यहाँ मैंने डाल दिया 2 चम्मच बेसन। बेसन से क्या है बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, ग्रेवी एकदम थिक हो जाती है, जैसे गाढ़ी बनती है ना सब्ज़ी भंडारे वाली, वैसे ही सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ बेसन को तेल में अच्छे से भून लिया, मतलब जलाना नहीं है, एकदम लो फ्लेम में। और जो मैंने मसाले सारे रखे हुए थे घोल के, वो मसाले डाल दिए। मसाले घोल के डालने से क्या ना जलते नहीं है, तो सारे मसाले डाल दिए। अब अच्छे से पक जाएगी, और देखना थिक ग्रेवी एकदम होगी। बस 2 चम्मच बेसन से ही सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और गाढ़ी सब्ज़ी बनती है। और ये सब्ज़ी आप पूड़ी वगैरह के साथ में खाइए तो फिर तो उसका टेस्ट ही दुगना हो जाता है, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं काट के, साथ में नमक डाल देती हूँ। और जो आलू मैंने रखी हुई मैश करके वो डाल देती हूँ। और आलू इस तरीके से घोल के डालने से ना सब्जी का जो मसाला तेल जो तरी होती है पूरी ऊपर आ जाती है, अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आलू डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए बस थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि मेरी सब्ज़ी पक जाए। थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। और देखा तो धनिया थी नहीं, तो फिर धनिया का डिब्बा उतारा मैंने, साथ में भरी देती हूँ, फिर वैसे भी नहीं हो पाता, जल्दबाजी भर रही थी ना तो आधी फैल भी। जल्दी का काम ऐसा ही होता है। तो डिब्बा उतारा ही हुआ था तो मैंने कहा लाओ भरी देती हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी। और गरम मसाला भी नहीं था उसमें, तो मैं गरम मसाला भी भर देती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। काफ़ी देखिए गाढ़ी बनी हुई है और अच्छी बनी हुई है। ज़रूर ट्राई करिए आप लोग भी। ये छोटी छोटी ट्रिक है जिससे ना
हम लोग अपनी सब्जी का टेस्ट भी बढ़ा लेते हैं। बगैर लहसुन प्याज, ज़रूरी नहीं कि लहसुन प्याज ही डाल के सब्ज़ी बने। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूँ ही अपने कमेंट्स करते रहिए। आप ही लोग तो हैं जो मेरा साथ देते हैं हर जगह, हर मोड़ पे, और आप ही लोगों की दुआ से जी कि हम आज सुरक्षित हैं। नहीं पता नहीं कल क्या होता, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।